मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। अखिल भारतीय किसान महासभा का प्रदेश अध्यक्ष और जो संघर्ष चल रहा है उसका घटक संगठन है। देखिए, कल किसान आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। कल जो सरकार का रुख था और जिस तरह से कृषि मंत्री गए और 3 मिनट सिर्फ किसानों से बात की, इससे बहुत साफ है कि किसान आंदोलन अब नए मंजिल में चला गया है। अब यह सरकार इस आंदोलन के दमन के षड्यंत्र करने की कोशिश कर रही है। कल आप जानते हैं कि बॉर्डर पर एक लड़का पकड़ा गया है जो हथियारों सहित पकड़ा गया है, जिसके पॉकेट में 4 किसान नेताओं के फोटो हैं। शाहीन बाग और गोधरा दोहराने के खतरे सामने हैं। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती पर यह चेतावनी देना चाहते हैं कि भारत के किसानों के साथ किसी तरह का षड्यंत्र यह देश के लोकतंत्र के लिए और भाजपा के भविष्य के लिए भी बहुत खतरनाक होगा। इसको समझ लें। इसे शाहीन बाग की तरह, गोधरा की तरह और पुलवामा की तरह इस आंदोलन को दमन करने की कोशिश न करें। पहली चीज़ आज की मार्च से हम ये कहना चाहते हैं। दूसरा, 3 कृषि कानून, इस पर बहुत बहस हो चुकी है, अब इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। यह कानून किसानों के लिए नहीं है। यह कानून किसान बिक्री करता है, व्यापार नहीं करता। यह व्यापारियों के लिए, ट्रेड के लिए यह कानून है, इसलिए इसका किसानों से कोई संबंध नहीं। तीसरी चीज़, अगर यह एक्ट तीनों पास हो गया तो सिर्फ किसान का सवाल ये नहीं है। किसान तो गेहूँ चावल पैदा करके पेट भर लेगा। इस देश के 80 करोड़ लोगों के सामने खाद्यान्न संकट खड़ा हो जाएगा। दूसरा, जो हमारी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बैठ जाएगा। अब जब माल और इसके जो अडानी अंबानी के बड़े बड़े कारोबार इसमें होंगे तो इस देश में गरीबों के, कमज़ोर वर्गों के, सबसे ज़्यादा जो शहरी मध्य वर्ग है, जो शहरों में रहता है, खरीद के खाता है, उसके सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वह देश के लिए लड़ रहा है। देश के 125 करोड़ 30 करोड़ आबादी के लिए लड़ रहा है। यही कारण है कि मोदी सरकार अपने सारे षड्यंत्र के बावजूद, सारे तिकड़म के बावजूद, सारे फरेब के बावजूद इस आंदोलन को अभी तक हटा नहीं पाई या कमज़ोर नहीं कर पाई। अब मैं इस देश के नागरिकों से कहना चाहूँगा, पूरे देश में और अपने ज़िले के लोगों से भी, कि याद रखिए कि इस किसान आंदोलन में जो आरएसएस नीति सरकार है वो कोई बड़ा विध्वंसक कदम उठाने जा रही है। हो सकता है 26 तक ये कोई बम विस्फोट कराएं। 4 जगहों पर बम विस्फोट की खबरें कल से आ रही हैं। कानपुर में मिला, वहाँ सूचना है। यानी पूरी तैयारी है इनकी इस देश में दंगा कराना। राम मंदिर निर्माण निधि के नाम पर जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, सड़कों पर हजारों लोग विध्वंसक नारे लगाते हुए, गालियां देते हुए गुजर रहे हैं, यह देश के लिए चिंता की बात है। और हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कसम ले रहे हैं आज उनकी जयंती पर कि नेताजी, एक बार हम विभाजन देख चुके हैं। हमने एक बार बंटवारा देखा है, देश का विभाजन देखा है, खूरेजी देखी है। हमने इनके कई बार हमले देखे हैं। इन्होंने कई नरसंहार उत्तर प्रदेश में कराए और बाहर। लेकिन किसान जागा है, देश जागा है। हजारों लोग किसानों के साथ हैं। पूरा दिल्ली उनके साथ है, पूरा भारत उनके साथ है। और वह इस किसानों के साथ समझौता करें। लोकतंत्र में एक ही रास्ता है। सरकार अगर दमनकारी हो जाएगी, कानून का पालन नहीं करेगी, लोकतंत्र का अनुपालन नहीं करेगी, तो बड़े बुरे दिन होंगे भारत के लिए। इसलिए आज इस दिवस पर चेतावनी दिवस और आज़ाद मार्च, जो आज़ाद किसान मार्च है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि अब खेती को गुलाम बनाने की साजिश नहीं चलेगी। हम चाहते हैं तीनों कानून वापस हों तत्काल, बिना सर। दूसरा, जो 2 मामले हैं, एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, दमन के जितने केसेज हैं वापस लिए जाए। और यही नहीं, हम चाहते हैं मोदी जी संसद में खड़ा हों। 29 से संसद शुरू हो रही है और संसद के मंच पर वह ऐलान करें कि इस कानून को हमने 3 साल 5 साल के लिए स्थगित करने का फैसला किया, क्योंकि संसद ने पास किया है। हम अदने तोमर की बात नहीं मानते। वो खुद संसद में जाएं,
संसद में कहें और राष्ट्रपति से अपील करें कि वो अध्यादेश ला करके संसद में ले आए और इस कानून को रिपील करें। ये हमारी मांग है। और डॉक्टर रविंद्रनाथ राय जो संयुक्त किसान मोर्चा है के बैनर तले जो यह आज का आयोजन हो रहा है, ये सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर ये किसान आंदोलन को समर्पित आज का कार्यक्रम है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई जो लड़ी उपनिवेशवाद के खिलाफ, ब्रिटिश गुलामी के खिलाफ, वह केवल इसलिए नहीं लड़ी कि अंग्रेज यहाँ चले जाए। उनका मकसद यह था कि आज़ाद भारत में देश का किसान, देश का मजदूर, देश का मेहनत कश वर्ग खुशहाल रहेगा। लेकिन आज 73 वर्षों बाद भी हम देख रहे हैं कि देश में न तो गरीबी कम हुई, बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और नई नई समस्याएं पैदा की जा रही हैं कारपोरेट सरकारों के द्वारा। जो सरकारें बन रही हैं कारपोरेट ट्रस्ट बन रही हैं, किसानों के ऊपर नए नए तरह के कानून ला रही हैं और किसानों को गुलामी की नई बेड़ियों में जकड़ती जा रही हैं। इसी को लेकर के पूरे देश के किसान, जो आंदोलन पहले पंजाब से शुरू हुआ था, हरियाणा से शुरू हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो पूरे देश में फैल चुका है और सारे किसान देश के चाहते हैं कि जो नए 3 कृषि कानून लागू किए गए हैं ये किसानों के खिलाफ हैं, इसको वापस लिया जाए। आज हम लोग ये मांग करते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं और जो हमारे किसान भाई वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का उत्पीड़न जो किया जा रहा है वो रोका जाए। अभी तक सरकार ने तो इस पर कोई अपना रुख इख्तियार नहीं किया, वापस नहीं लिया। इसकी अगली रणनीति क्या है? देखिए, सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती है, कानून निरस्त नहीं करती है, तब तक आंदोलन वहाँ चलेगा और तब तक हम लोग भी यहाँ किसी न किसी रूप में विभिन्न अवसरों पर आंदोलन का समर्थन करते रहेंगे।